हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम यूपीएसआई के सिविल, पीएससी और फायर पुलिस में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि फॉर्म फिलअप करते समय स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। डाउट्स इस बात के रहते हैं कि सिविल, पीएससी और एफएसएसओ की जो पोस्ट आती है उनमें कौन सी पोस्ट पहले नंबर पर रखी जाए। पर होता क्या है कि अक्सर जो बच्चा होता है वो सिविल वाली पोस्ट को ही पहले नंबर पर रख देता है और एक तरह से क्रम बना लेता है कि पहले सिविल रख दें फिर पीएससी और फायर पुलिस। उन बच्चे को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि सिविल क्या होता है, मतलब पीएससी वाली पोस्ट में क्या क्या होती हैं, क्या सुविधाएं वगैरह मिलती हैं, और फायर पुलिस क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से बच्चा सिविल को ही पहले नंबर पर रख देता है। और जब लास्ट में सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के साल 2 साल बाद उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आज की वीडियो में हम एलिजिबिलिटी हो गया, सैलरी हो गई, या और इन तीनों में मिलने वाली फैसिलिटीज़, लीव्स, प्रमोशन, वर्क, जॉब नेचर और अदर विंग्स वगैरह, जैसे कि इन पोस्टों से आप और किन डिपार्टमेंट्स वगैरह में जा सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं सिविल, पीएससी और फायर पुलिस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्दी के बारे में। जब भी वर्दी का जिक्र होता है तो सबसे पहले जो इमेज बनती है हमारे मन में वो पुलिस की इमेज ही होती है। तो वर्दी के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार की यूनिफॉर्म तीनों में देखने को मिलेगी। तो यदि आप सिविल पुलिस में जाते हैं तो सिविल पुलिस में क्या होता है, आपको 2 स्टार देखने को मिलेंगे एज एसआई जाएंगे जब। तो सेम 2 स्टार आपको पीएससी में भी देखने को मिलेंगे और 2 स्टार यहाँ पे जो फायर पुलिस होता है वहाँ भी आपको 2 स्टार मिलेंगे। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि सिविल वाली पुलिस जो होगी यहाँ पे जो 2 स्टार होंगे उसी के साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस। और पीएससी में क्या होगा, पीएससी में देखने को मिलेगा पीएससी लिखा रहेगा इस प्रकार से, पीएससी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएससी लिखा हुआ है यहाँ पे। और फायर पुलिस में यूपीएफएस लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। 2 स्टार लगे होंगे शोल्डर पे और लिखा होगा यूपीएफएस इस प्रकार से, यूपीएफएस। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं यूपीएफएस माने उत्तर प्रदेश फायर सर्विस। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे जब सिविल में आप जाएंगे एज एसआई जाएंगे, सब इंस्पेक्टर, ये 2 स्टार जॉब होती है। ये क्या मतलब तीनों जो सिविल, ये वाला सिविल पुलिस, पीएससी और फायर पुलिस, तीनों जो जॉब्स होंगी वो 2 स्टार ही होंगी। और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो एज अ प्लेटून कमांडर आपकी पोस्ट होगी। और फायर पुलिस में आप जाएंगे तो एफएसएसओ इस पोस्ट पे आप जाएंगे सबसे पहले। इसका मतलब होता है फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। तो इस प्रकार से पोस्टें होती हैं। पीएससी का मतलब होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। तो आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिविल पुलिस, पीएससी और फायर पुलिस तीनों में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिविल पुलिस और पीएससी इन दोनों में अगर बात करें तो ग्रेजुएशन तो रिक्वायरमेंट होती है, पर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बीए हों, चाहे आप बीएससी हों, चाहे आप बीटेक हों, चाहे आपने बीकॉम किया हो, एमबीबीएस किया हो, कुछ भी किया हो, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सिविल पुलिस और पीएससी के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर बात की जाए अब फायर पुलिस की, तो फायर पुलिस में आपको साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना पड़ेगा। जो स्ट्रीम होगी वो साइंस से होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम। तो इसके लिए आपको बीएससी करनी पड़ेगी और बीएससी आपको या तो मैथ से होना चाहिए या फिर बायो से होनी चाहिए, दोनों चलेंगे। ऑनर्स से अगर करते हैं तो ऑनर्स में भी ये मैथ या बायो तो हो गई, तो वो भी चलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर जो बच्चे साइंस से हैं तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम मिलेगा। फायर पुलिस जो होती है, अगर साइंस वाला बच्चा इसे पहले नंबर पे रखेगा तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम मिलेगा देखने को। और अगर
और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सिविल पुलिस में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पीएससी की जो पोस्टें होती हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होती हैं, और सिमिलरली फायर पुलिस की जो पोस्टें होती हैं ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। तो पीएससी और फायर पुलिस इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पोस्ट नहीं होती। तो फीमेल पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सिविल पुलिस की पोस्ट ही होती है। और आगे चलते हैं, सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही है तीनों में, सिविल पुलिस, पीएससी और फायर पुलिस में। मतलब जब स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो 4200 ग्रेड पे लगेगा। तो 4200 ग्रेड पे सिविल में भी आपको, पीएससी में भी, और एफएसएसओ की पोस्ट लेंगे तो उसमें भी 4200 ग्रेड पे की ही जॉब मिलेगी आपको। तो यहाँ पे अंतर क्या होगा, तो अंतर अगर देखें तो अंतर थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो होता है अलाउंसेस का। अब अलाउंसेस डिपेंड करते हैं आप किस प्रकार की सिटी में हैं। अगर मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे अलाउंस थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, और थोड़ी अगर रूरल सिटी है, मतलब टाइप ए, टाइप बी या टाइप सी, इस तरह की सिटीज़ होती हैं। तो टाइप सी जैसे लो मतलब पॉपुलेशन वगैरह है, लो डेवलप्ड सिटी है, तो वहाँ पे अलाउंसेस वगैरह कम मिलते हैं, तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं, अगर वहाँ पे पोस्टिंग होती है तो वहाँ भी थोड़े से अलाउंसेस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 45,000 से लेके 60,000 के बीच में जो सैलरी होती है वो इसी के बीच लगभग रहती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिविल में रहेगी या फिर पीएससी में रहेगी या फिर फायर पुलिस में रहेगी, ये सब में लगभग लगभग इतनी ही रहेगी। वो बस डिपेंड करेगा कि आप किस स्थान पे पोस्टिंग है, पोस्टिंग अनुसार से 5,000 10,000 थोड़ा घट बढ़ हो सकता है, बट ज़्यादातर सेम ही रहेगी। तो ये, और अगर बात करें थोड़ा करप्शन वगैरह तो वो ये सिविल पुलिस और फायर पुलिस में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी पब्लिक डीलिंग होती है, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होता है। पीएससी अगर आप मतलब सबसे बढ़िया जो होती है, साफ़ सुथरी छवि की जॉब चाहते हैं तो पीएससी सबसे बढ़िया रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। तो पब्लिक डीलिंग ना होने की वजह से आप पे रिश्वत वगैरह लेने का कोई भी प्रेशर नहीं आता। और यहाँ जैसे सिविल वगैरह में देखा जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह पड़ता है, मतलब करप्शन के लिए, तो इंसान मजबूर होकर भी करप्शन करता है। ऐसी बात नहीं है कि सब सोच के आते हैं कि हाँ हम करप्ट हैं, वहाँ जाके पैसा छापेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं होती। कई बार पॉलिटिकल या कुछ अन्य प्रेशर पड़ते हैं, उसकी वजह से भी इंसान को ये करप्शन वगैरह करनी पड़ती है। तो यहाँ पे पीएससी जो है सबसे साफ सुथरी जॉब है, कभी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है यहाँ पे। और आगे चलें तो फैसिलिटीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ सिविल पुलिस में यहाँ भी आपको घर मिलेगा, मतलब जो गवर्नमेंट क्वार्टर होता है वो मिलेगा, मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं। शिक्षा की बात करें तो बच्चों को मतलब 2 बच्चों तक आपके लिए, मतलब 2 बच्चों तक शिक्षा मिलती है, एजुकेशन अलाउंसेस मिल जाते हैं। बस वगैरह की शिक्षा मिलती है, बस वगैरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, पर ये फैसिलिटी ज़्यादातर तभी मिलती है जब आपको जो पुलिस लाइन्स वगैरह होती है वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाए तब। सिविल में होता क्या है कि सिविल में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो रूम्स वगैरह होते हैं वो खाली नहीं होते, क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स वगैरह खाली ना होने की वजह से ज़्यादातर जो पुलिस वाले होते हैं उनको बाहर किराए पर ही मकान लेके रहना पड़ता है, उनको पुलिस लाइन्स वगैरह में क्वार्टर मिलते ही नहीं है। तो वहाँ पे ना मिलने की वजह से एक जो घर वगैरह होता है एचआरए तो मिलेगा ही, पर आपको जो रहना पड़ेगा वो बाहर रहना पड़ेगा। पीएससी की अगर बात करें तो पीएससी में जो है गवर्नमेंट क्वार्टर बड़ी इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। चिकित्सा वगैरह फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी ही, शिक्षा मिलती है मतलब 2 बच्चों तक, एजुकेशन अलाउंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, बस वगैरह मिलती है। तो पीएससी में आप रहते हैं तो बच्चों के लिए अगर बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो बस वगैरह फ्री मिल जाती है। यहाँ पे कैंटीन की सुविधा भी मिलती है। सुरक्षा यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहती है, क्योंकि पीएससी की बात करें तो एक अलग तरह से एक अलग ही दुनिया हो जाती है, क्योंकि पूरा एक सील्ड इलाका होता है जहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह बने रहते हैं। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे चिकित्सा के लिए भी फैसिलिटी अंदर ही मिल जाते हैं ज़्यादातर, और कोई जैसे कैंटीन सुविधा अंदर मिल जाएगी। पर यहाँ पे ये भी रहता है कि सभी लोगों का आना जाना नहीं रहता, गेट होता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहती है, तो इस प्रकार आपकी फैमिली काफ़ी सिक्योर रहती है, अंदर रहती है। फायर पुलिस की बात करें तो फायर पुलिस में फायर स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे आपको घर मिल जाएगा, चिकित्सा वगैरह और ये शिक्षा वगैरह ये सब फैसिलिटीज़ और अलाउंसेस मिल जाएंगे।
तो अगर अलाउंसेस फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो सबसे बढ़िया जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो पीएससी में आपको देखने को मिलेंगी। पीएससी में जो फैसिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं, और यहाँ फायर पुलिस में यहाँ भी फैसिलिटी ठीक ही रहती है, पर पीएससी में ज़्यादा रहती है। यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो सिविल पुलिस में आधी सर्विस बीत जाती है, उसके बाद ही जो होता है गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हो पाते हैं, मिल पाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन आएगा इसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो आगामी हमारी वीडियोस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम बात करते हैं छुट्टियों की, लीव्स की बात करते हैं। तो लीव्स की अगर बात की जाए तो जो लीव्स का स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सेम ही होता है। सिविल पुलिस की बात करो चाहे पीएससी या फायर पुलिस, सब में बराबर ही छुट्टियां मिलती हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर का फ़र्क होता है, वो मामूली सा फ़र्क ही होता है। तो सबसे पहले जो छुट्टियां मिलती है वो अर्नड लीव्स होती हैं। अर्नड लीव्स क्या होती हैं, मतलब ये 30 डेज़ के लिए होती हैं अर्नड लीव। अर्न लीव को आप एनकैश कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लगभग 300 दिन तक जो छुट्टियां होती हैं उसे आप एनकैश कर सकते हैं। मतलब 300 दिन की छुट्टियां आप नहीं लेंगे तो 300 दिन आपके जो होंगे वो सेव हो जाएंगे। तो 300 का अगर 30 से भाग दीजिए तो लगभग 10 महीने हो जाते हैं। तो 10 महीने की आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, पर ये तब मिलेगी जब आप रिटायर होने लगेंगे, तब एक बार मिलती है। मतलब रिटायर एक ही बार इंसान होता तो तभी मिलेगी। और 30 डेज़ पर ईयर मिलती है जो सैलरी होती है ये। उसके बाद भी कैजुअल लीव्स भी 30 छुट्टियाँ मिलती हैं साल में, एक साल में। तो ये कैजुअल लीव्स इसलिए होता है जैसे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कभी 1-2 दिन के लिए इंसान बीमार हो गया, तो वो सब चीज़ों के लिए कैजुअल लीव्स दी जाती हैं। तो ये एक साथ नहीं मिलती कि 30 दिन की एक साथ मिल जाएंगी। जैसे 1 दिन के लिए हो गई, 2 दिन की हो गई, 3 दिन की, 5 दिन की, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। सिमिलरली पीएससी में भी ईएल और सीएल का सेम हिसाब होता है, और ये फायर पुलिस में भी इसी तरह से होता है। उसके अलावा कुछ और लीव्स होते हैं, जैसे मेडिकल लीव हो गया, ये स्पेशल लीव्स होती हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह रिकमेंड करेगा तभी मिलेगी। मैटरनिटी लीव हो गई, लीव विदाउट पे, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो अगर लीव की बात करें तो लीव का जो असली आनंद अगर उठाना चाहे तो आपके लिए पीएससी और फायर पुलिस में ही सभी लीव्स का लुत्फ उठा पाएंगे। सिविल पुलिस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है। वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से छुट्टियाँ मिलना तो मुश्किल ही होता है। 10 छुट्टी मांगो तो 1-2 छुट्टी मिलेगी, महीने की मांग लो तो 10 या 15 छुट्टी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। वो भी मुश्किल होता है, मिले या ना मिले कन्फर्म नहीं होता। पीएससी और फायर पुलिस की बात करें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता। यहाँ पे छुट्टियाँ बड़े आराम से मिल जाती हैं आपको, पूरी 30 दिन की भी मिल जाएंगी, कम की कहेंगे तो कम भी मिलेंगे यहाँ पे, पर मिल जाएंगी। पीएससी में बस यही है कि जैसे कोई दंगा वगैरह हुआ हो तो उस समय छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन का टाइम चल रहा हो तो उस समय भी छुट्टी थोड़ा मुश्किल मिलती है, पर बाकी टाइम पे आराम से छुट्टी वगैरह मिल जाती है। फायर पुलिस में भी काफ़ी जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, इसमें तो काफ़ी आरामदायक जॉब होती है फायर पुलिस की। अब बात करते हैं थोड़ा प्रमोशंस वगैरह की, कि किस में किस प्रकार से प्रमोशन होता है। तो सबसे पहले सिविल पोस्ट की बात करते हैं। तो सिविल पुलिस में आप जाएंगे, सबसे पहले एज सब इंस्पेक्टर जाएंगे, 2 स्टार जॉब होगी। तो सब इंस्पेक्टर के 7 साल के बाद आप इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और ये 3 स्टार जॉब होती है। पर ऐसा नहीं होता कि जैसे 7 साल के बाद तुरंत आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। पहले भी कुछ लोग जो लाइन में लगे रहते हैं उनका नंबर आता है सीनियरिटी के हिसाब से, फिर आपका नंबर आता है। और इंस्पेक्टर के 15 साल के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। पर यहाँ भी वही हाल रहता है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है, और सीनियरिटी बेसिस पे जो पहले सीनियर होगा उसी को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। और पीएससी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप कमांडर, ये प्लेटून कमांडर बन के जाओगे, ये 2 स्टार जॉब होती है। तो प्लेटून कमांडर के अराउंड 5 ईयर्स के बाद आप कंपनी कमांडर बनते हो। जो कंपनी कमांडर होता है इसके पास कंपनी का चार्ज होता है। ये प्लाटून कमांडर जो होता है इसके पास 3 सेक्शंस दिए जाते हैं, मतलब 3 टुकड़ियां कह लो चाहे।
तो 3 सेक्शंस का ये चार्ज होता है प्लाटून कमांडर। कंपनी कमांडर जो होता है वो एक कंपनी जो होती है पूरी, उसका चार्ज उनके अंडर में आ जाता है। कंपनी कमांडर के बाद जो फर्दर प्रमोशन होता है इसके 15 साल के बाद, वो होता है क्वार्टर मास्टर का। क्वार्टर मास्टर के अंदर में एक बटालियन आ जाती है। इसके बाद आप आरआई भी बन सकते हैं, इसमें पुलिस लाइन के इंचार्ज होते हैं आरआई। और इसमें आप एसी तक जा सकते हैं। एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट तक इंसान पीएसी से बड़े आराम से जा सकता है। फायर पुलिस की बात करें तो फायर पुलिस में सबसे पहले जब पोस्टिंग होती है आप एफएसएसओ की पोस्ट पे जाओगे। इसका मतलब होता है फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। ये जो होती है एसआई लेवल की जॉब होती है। और इसके बाद जो प्रमोशन होगा वो होगा फायर स्टेशन ऑफिसर का, एफएसओ का। जो एफएसओ है वो 3 स्टार जॉब होती है और एक इंस्पेक्टर लेवल की जॉब हो जाती है। और इसके बाद जो प्रमोशन नेक्स्ट होगा वो होगा चीफ फायर स्टेशन ऑफिसर का। चीफ फायर स्टेशन ऑफिसर जो होता है एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर हो जाता है। तो अगर प्रमोशन की बात करें हम तीनों में, इनका कंपैरिजन करें तो पीएसी और फायर पुलिस में जो होता है ये प्रमोशन काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसमें प्रमोशन जल्दी होने का पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो पब्लिक डीलिंग काफ़ी कम होती है। पीएससी में तो होती नहीं, मतलब पब्लिक डीलिंग नहीं होती। तो इसकी वजह से सीआर जो होता है वो ख़राब नहीं होता। सीआर ख़राब ना होने की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। यहाँ पे अगर 5 साल है तो 5 साल या 6 साल के अंदर अंदर ही प्रमोशन मिल जाएगा। और जो मतलब फिक्स टाइम है उसके अंदर ही यहाँ पे प्रमोशन पीएसी और फायर पुलिस में देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात की जाए सिविल पुलिस की, तो सिविल पुलिस में पब्लिक डीलिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीआर खराब हो जाता है। कई बार सस्पेंशन हो गया होता है या फिर किसी जो उच्च अधिकारी होता है उनसे कोई झगड़ा हो जाए या कि बातचीत में कुछ भी हो जाए, तो उसकी वजह से भी प्रमोशन वगैरह रुक जाता है, काफ़ी लेट होता है। तो प्रमोशन का अगर कंपैरिजन करें तो पीएसी और फायर पुलिस में प्रमोशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वर्क की कि काम क्या करना पड़ता है इन तीनों में। तो सिविल पुलिस की बात करें तो सिविल पुलिस का जो पहला काम है वो है कानून व्यवस्था। मतलब जहाँ भी पोस्टिंग हो उस एरिया की कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही सिविल पुलिस का पहला काम होता है। और उसके बाद जो भी मामले या जो केसेस आएंगे उनकी पूरी जांच करना, उसकी जो अंतिम रिपोर्ट तैयार करना, वो एसआई या इंस्पेक्टर इन सब का ही काम होता है। वो सिविल पुलिस के अंडर ही आएगा पूरा का पूरा। और उसके बाद देखा जाए तो वीआईपी ड्यूटी हो गई, ये भी काम सिविल पुलिस का ही होता है। और इसके बाद कोई इमरजेंसी वर्क पड़ गया, कोई फ़ोन आ जाए तो वहाँ पर भी जाना सिविल पुलिस का ही काम होता है। सिविल पुलिस ही फ्रंट, मतलब जो फ्रंट लाइनर होगी वो सिविल पुलिस ही होगी। जो पीएसी हो गया, पीएसी और एफएसएसओ ये सब इनके सपोर्टिव यूनिट्स हैं। मतलब जो फ्रंट लाइन पे जो रहेगी वो ये सिविल पुलिस रहेगी। सिविल पुलिस के बुलाने पर पीएसी आएगी और उन्हीं के बुलाने पे एफएसएसओ और बाकी सब चीज़ें काम करती हैं। एफएसएसओ फायर पुलिस कह लो यहाँ पे। तो पीएसी की अगर बात करें तो पीएसी में एज आ प्लाटून कमांडर जाओगे तो प्लाटून कमांडर का जो बेसिक काम होता है वो तो प्लाटून को अपने लीड करना होता है। उसके बाद प्लाटून सेक्शन की चेकिंग करना होता है, दूसरा काम। इनको 3 सेक्शन मिलते हैं, तो जहाँ पर भी इनकी पोस्टिंग की जाती है वहाँ पे जाके चेक करना पड़ता है कि ये लोग वहाँ पे तैनात हैं या कहीं पे इधर उधर हो गए हैं। ये सब काम जो होता है प्लाटून कमांडर का होता है। उसके बाद देखा जाए तो शांति बनाए रखना, सिविल पुलिस की सहायता करना, भीड़ पर नियंत्रण, मॉब कंट्रोल, ये सब चीज़ें पीएसी के काम होते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो बैंक हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या जो हायर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, इन सब की सिक्योरिटी भी पीएसी के अंडर में ही आती है। फायर पुलिस के काम को देखें तो फायर पुलिस का जो पहला काम है तो वो तो अग्निशमन हो गया, आग बुझाना। भाई फायर पुलिस है तो आग ही बुझाओगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग छापेमारी करते हैं। छापेमारी इन द सेंस कि कई बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, तो वहाँ पे जाके ये लोग चेक करते हैं कि वहाँ पे जो भी फायर सिस्टम है वो सही प्रकार से लगाया गया है कि नहीं। क्योंकि जब भी फायर सिस्टम, कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनती है, फैक्ट्री वगैरह, उसका अप्रूवल जाता है तो फायर पुलिस से भी उसे अप्रूवल लेना पड़ता है।
उनको अपना दिखाना पड़ता है पूरा सिस्टम कि उनका फायर सिस्टम किस प्रकार से वर्क करेगा। तो ये लोग छापा मार के चेक करते हैं कि उन्होंने जो भी दिया था कागजों में लिख के कि वो सही से चल रहा है या फिर गलत है। तो छापेमारी फायर पुलिस का काम होता है। उसके बाद देखा है तो स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, ऑफिस हो गया, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, इन सब का फायर सिस्टम भी ये फायर पुलिस वाले ही चेक करते हैं। और आगे चलते हैं, जॉब नेचर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जॉब नेचर किस प्रकार से होता है। तो सिविल पुलिस का जो जॉब नेचर होता है वो थोड़ा स्थायी होता है, मतलब ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, पर ये नहीं कि हर 2 महीने 3 महीने में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब कुछ समय लग जाता है, 6 महीना या साल बाद ट्रांसफ़र होता है। तो एक तरह से स्थायी जॉब आप इसे कह सकते हैं कि स्थायी जॉब होती है। पीएससी की बात करें तो पीएससी एक मूविंग जॉब है, मतलब यहाँ पे 3 महीने 4 महीने आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। मतलब एक जगह जहाँ पे है तो एक जगह से आप दूसरी जगह, तीसरी जगह, इस प्रकार से कहीं भी जहाँ भी दंगा हो रहा है या फिर कुछ मॉब कंट्रोल करनी है तो वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। तो ये एक प्रकार से थोड़ा मूविंग जॉब होती है। फायर पुलिस की बात करें तो फायर पुलिस जो होती है एक स्थायी जॉब होती है, इसमें भी ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं, पर यहाँ भी जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। मतलब सिविल और पीएससी से कंपेयर किया जाए तो फायर पुलिस जो होती है ज़्यादा स्थायी होती है एज़ कम्पेयर टू पीएससी एंड सिविल पुलिस। अब और बात करें तो यहाँ पे जो सिविल पुलिस है, यहाँ पे आपको डेली ड्यूटी के लिए हथियार, मतलब एक पिस्टल दी जाएगी। पीएससी की अगर बात करें तो पीएससी में हथियार मिलेगा, पर इन स्पेशल केसेस में ही मिलेगा, मतलब ज़्यादा दंगा हो रहा है या फिर कुछ अदर जो स्पेशल केस है वहाँ पर ही हथियार दिया जाएगा। मतलब डेली ड्यूटी में पिस्टल नहीं दी जाएगी यहाँ पे। फायर पुलिस की बात करें तो फायर पुलिस में हथियार की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे हथियार नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार का देखा जाए, अगर आप गन चलाने के ज़्यादा शौकीन है तो आपके लिए सिविल पुलिस ही बेस्ट रहेगी। और पीएससी देखा जाए तो पीएससी थोड़ा मूविंग जॉब होती है। अगर मूविंग जॉब आप नहीं चाहते तो आप फायर पुलिस में जा सकते हैं, ये वाला फर्स्ट प्रेफरेंस इसे दे देना, सेकंड में इसे दे सकते हैं, पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। पीएससी में होता है थोड़ी मूविंग जॉब होती है, पर वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता, ये इसका थोड़ा बेनिफिट होता है। अदर विंग्स की बात कर लेते हैं कि सिविल पोस्ट से और आप कहाँ जा सकते हैं। तो एटीएस हो गया, जैसे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एसओजी हो गया, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। उसके बाद एसीसी है, जैसे एंटी करप्शन सेल हो गया, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स हो गया, सीआईडी हो गया। यहाँ को आप सिविल पुलिस से जा सकते हैं। पीएससी की बात करें तो पीएससी से जो ट्रैफिक वाले पुलिस होते हैं वो पीएससी से ही जाते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो गया, ये सब जो पोस्ट है पीएससी के थ्रू फिलअप की जाती हैं। उसके बाद सेंट्रल वेयर हाउस कानपुर, या कानपुर में सेंट्रल वेयर हाउस है जहाँ पे सामान वगैरह आता है पुलिस के लिए, जो कमोडिटीज़ वगैरह होती हैं वो यहाँ सेंट्रल वेयर हाउस कानपुर के थ्रू आती हैं, वहाँ पर भी पीएससी के थ्रू ही आप जा सकते हैं। उसके बाद जीआरपी हो गया, जैसे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, वहाँ पे भी पीएससी के थ्रू जा सकते हैं। एसटीएफ हो गया, स्पेशल टास्क फोर्स ट्रेनिंग सेंटर। सिक्योरिटी विंग हो गया, जो सिक्योरिटीज़ वगैरह वीआईपीज़ की होती हैं, वहाँ पर भी पीएससी के थ्रू ही जा सकते हैं। उसके बाद रिजर्व पुलिस लाइन हो गया, यहाँ भी पीएससी के थ्रू यहाँ भी जा सकते हैं आप। तो अब एक निष्कर्ष निकालते हैं हम। तो सबसे पहले देखा जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट ही हैं, और अगर यदि आप अपनी जो स्टडी है, स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि स्टडी हमेशा आपकी चलती रहे, और आप हायर पोस्ट तक जाना चाहते हैं स्टडी करके, जैसे पीसीएस हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, यहाँ तक आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट जॉब होगी वो सबसे पहले कि आप पीएससी और फायर पुलिस, ये दोनों बेस्ट ही होंगी। चाहे पहले नंबर पे फायर पुलिस रख लीजिए और दूसरे नंबर पे पीएससी रख लीजिए। सिविल पुलिस की अगर बात करें तो सिविल पुलिस में आप रह के पढ़ाई कर सकते हैं, पर बड़ा मुश्किल होता है। मतलब 100 में से 5 या 10% लोग ही हैं जो सिविल पुलिस में रह के पीसीएस या यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, पर ज़्यादातर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है और टाइम उतना मिल नहीं पाता। यहाँ पे ये होता है, मतलब खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है,
खाना खा रहे हो, अगर पुलिस फ़ोन आ गया किसी का कि वहाँ पे जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे टाइम तो मिलता ही नहीं है। तो यदि आप एज अ स्टूडेंट अपनी स्टडी वगैरह को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे फायर पुलिस और पीएससी दूसरे नंबर पे रख लीजिए, सबसे बढ़िया जॉब है। और अगर देखा जाए कि यदि आप अपनी सोशल लाइफ को आप एंजॉय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं और आप चाहते हैं कि आप छुट्टियों का आनंद लें, तो भी आपके लिए जो बेस्ट जॉब होगी वो पीएससी और फायर पुलिस ही होगी। तो उसके लिए चाहे तो आप पहले नंबर पे पीएससी रख लें, चाहे पहले नंबर पे फायर पुलिस रख लें। ये दोनों ही काफ़ी बढ़िया जॉब होती हैं जिसमें आप अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रख सकेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रख सकेंगे, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ एंगेज रह के ये जॉब कर सकते हैं। तो सबसे नंबर जो 1 पे आएगी वो फायर पुलिस रहेगी। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो पीएससी है। पीएससी में 2-3 महीने 4 महीने तक आपको फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, पर फिर भी ये काफ़ी बढ़िया जॉब होती है। इसमें छुट्टियां वगैरह आपको आसानी से मिल जाती हैं और आपकी जो सोशल लाइफ होती है उतनी ज़्यादा बिजी नहीं रहती। और अगर देखा जाए आप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है और आपको प्रतिदिन नई चुनौतियों से लड़ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप सिविल पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल पुलिस भी काफ़ी बढ़िया होती है। इसमें आपको एक अलग प्रकार से इज्जत मिलेगी समाज में। आपको जो गन रखने का शौक है तो आपको जो पिस्टल मिलेगी वो यहीं पे मिलेगी, सिविल पुलिस से ही मिलेगी आपको। तो इस प्रकार से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं और आशा करता हूं कि अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार कौन सी पोस्ट पहले नंबर पे भरनी है। फिर भी यदि कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे कमेंट करना मत भूलना। अब जाते जाते एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ वगैरह प्लस अन्य स्टडी मटेरियल होगा वो आपको यहाँ टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी है @examspecific। अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।